गुरुजी शादी के बाद साधना करना कठिन होता है। शादी करने के बाद में क्या है कि साधना नहीं कर सकते हो आप। गुरुजी ऐसे जैसे किसी का प्यार उससे बिछड़ गया है, क्या उसका खोया हुआ प्यार वापस आ सकता है? तो मेरे पास में एक क्लाइंट आया था। अच्छा गुरुजी, अगर किसी को किसी लड़की से वन साइड लव हो तो हाँ। क्या वो उसको वशीकरण के द्वारा पा सकता है? बिल्कुल पा सकते हैं। अच्छा गुरुजी, जैसे कि सावन में अगर कोई चाहे कि मेरे घर में सुख शांति बनी रहे तो उसके लिए क्या करें? इसके अंदर क्या करना पड़ेगा कि आपको जय श्री महाकाल। मैं आकाश टीवीटी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है किशन अघोरी जी। आज हम इनसे जानेंगे कि सावन के दिनों में कैसे आप अपने घर परिवार में सुख शांति प्रदान कर सकते हैं और कैसे अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो कैसे उसका समाधान लिया जा सकता है। तो आइए अघोरी जी से हम अपने सभी क्वेश्चनों का जवाब लेते हैं। जय श्री महाकाल अघोरी जी। जय श्री महाकाल। अच्छा अघोरी जी, आप हमें ऑफ कैमरा एक अपना केस बता रहे थे कि कैसे आपने एक पति पत्नी के रिश्ते में मतलब बहुत अच्छा समाधान किया। क्या वो ऑन कैमरा भी बताएंगे? बिल्कुल बताऊंगा। देखो मेरे पास से अभी दो इससे केस आया था। उसकी पत्नी क्या है कि घर के अंदर घर कलेश कर रही थी, ठीक है, बहुत ज्यादा घर कलेश कर रही थी दिन रात। और उसके बाद में पति को छोड़कर चली गई कहीं। तो मेरे पास में वो बच्चा आया था कि गुरुजी मैंने बहुत जगहों पे काम करवाया, कहीं पर ही रिजल्ट नहीं मिला मेरे को। तो मेरे पास में आया, मैंने 7 दिन का टाइम मांगा था उससे, ठीक है। 7 दिन के बाद में मैंने उसका काम किया और काम करने के बाद में क्या है कि उसकी जो पत्नी है वो उसके पास में वापस से ला दिया मैंने। अच्छा गुरु जी, आमतौर पर पति पत्नी के रिश्तों में किस तरीके का साधना कर सकते हैं? पति पत्नी के बीच में अनबन हो जाती है, ठीक है, एक दूसरे से बात नहीं हो पाती है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं चेक करके बताता हूँ किस वजह से लड़की दूर हुई है और किस कारण से ये सारा कुछ चल रहा है। तो मैं क्या है कि एक वशीकरण होता है, वो मन मोहिनी वशीकरण करके और दोनों को एक कर देते हैं। अच्छा अघोरी जी, ये मनमोहिनी काम किस तरह करता है? जैसे कि देखिए, मैं शमशान घाट में जाता हूँ, शमशान घाट में जाकर मैं क्रिया करता हूँ, एक यंत्र बनाता हूँ, उसके बाद में बच्चे की क्रिया शुरू करता हूँ। क्रिया शुरू करने के बाद में क्या है कि बच्चे को 7 से 8 दिन के अंदर अंदर क्या है कि रिजल्ट देते हैं। अघोरी जी, शादी के बाद साधना करना कठिन होता है? शादी करने के बाद में क्या है कि साधना नहीं कर सकते हो आप केवल 2 ही देवी देवताओं की साधना कर सकते हो, विष्णु जी और लक्ष्मी जी। अघोरी जी, जैसे पति पत्नी के रिश्ते के बीच में बार बार नियमित रूप से झगड़ा हो ही रहा है, मतलब कि यह है कि झगड़ा रुक ही नहीं रहा, कभी किसी बात पे कभी किसी बात पे, तो क्या किसी ने कुछ उन पे ऊर्जा कराई हुई है? या जैसे कि देखी जाए कोई घर का कलेश हो तो इस पे कैसे पहचान करें कि किसी ने कुछ कराया है या आपसी ही कुछ लड़ाई है? सबसे पहले क्या है कि चेक किया जाता है क्योंकि दोनों के बीच में क्यों झगड़ा हो रहा है, और उसके बाद में हम बताते हैं। अगर कोई तीसरा इंसान होता है तो उसको हटाया जाता है, और अगर कोई गलतफहमी है तो उसको क्या है कि दूर किया जाता है। अघोरी जी, अगर जैसे कि पति पत्नी के बीच में विश्वास टूट गया है, मतलब एक दूसरे से भरोसा खत्म हो गया है, तो ऐसी क्या करे जो उनका दोबारा से भरोसा एक दूसरे के ऊपर बन जाए? इसके अंदर क्या है कि देखो, महा इंद्रजाल एक वशीकरण होता है, वो वशीकरण करना पड़ता है और दोनों को एक किया जाता है उसके अंदर, और दिन रात एक करना पड़ता है शमशानी क्रिया में। उसके बाद में क्या है कि वो एक होते हैं। अच्छा, कोई ऐसा केस आपके पास आया हो जैसे कि पति पत्नी एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं करते, कोई इस तरीके का केस आया आपके पास? बिल्कुल आया है, दिल्ली से आया है मेरे पास में एक केस। वो क्या है कि पति पत्नी के बीच में भरोसा नहीं करते थे, अनबन हो गई, और वो पत्नी है जो छोड़ गए और अपने मायके चली गई। मायके चलने के बाद में मेरे पास में उस क्लाइंट का कॉल आया था और उसने बोला था सारा कुछ मेरे को, समस्या का सॉल्यूशन बताया था। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है बेटा, समस्या का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हमको क्या है कि जो मैं डिटेल मांगता हूँ वो मेरे को डिटेल सेंड करो, और मैं आपको सारा कुछ क्या है कि चेक करके बताऊंगा किस वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्यों आपसे छोड़ के चली गई है। तो मैंने उसको चेक करके बताया। चेक करने के बाद में मेरे को पता चला कि इसके अंदर एक वशीकरण होता है, सिर्फ माँ इंद्रजाल वशीकरण। वो वशीकरण करने के बाद में क्या है कि जो तुम्हारी पत्नी है वो तुम्हारे पास में आ सकती है 7 दिनों के भीतर भीतर। वशीकरण है जिसके बारे में बहुत सुनने में मिलता है, संभोग वशीकरण। हाँ, ये संभोग वशीकरण वास्तव में क्या है और ये काम कैसे करता है? बेटा देखो, काम करता है कि किसी स्त्री को संभोग के लिए एग्री करना है तो उसका जो डिटेल है वो मैं मांगता हूँ, वो डिटेल सेंड करना पड़ेगा। और मैं ये वादा करता हूँ कि संभोग के लिए
8 से 9 दिनों के अंदर अंदर क्या है कि संभोग के लिए एग्री करवा दूंगा, मन चाहे प्यार को वापस ला दूंगा। अच्छा गुरु जी, ऐसा कोई केस आपके पास आया है? तो देखो मेरे पास में आया था मध्य प्रदेश का केस, ठीक है। वो क्या है कि अपनी जो पड़ोसन है उस पे क्या है कि संभोग वशीकरण करवाना चाहता था। वो भी लड़की भी शादीशुदा थी और लड़का भी शादीशुदा था, लेकिन क्या है कि उसको पसंद आ गई, ठीक है। और मेरे पास में सारा कुछ मेरे को बताया। बताने के बाद मैंने बोला कि जो डिटेल है वो डिटेल मेरे को सेंड करो और मैं जो संभोग वशीकरण होता है वो वशीकरण कर दूंगा। मेरे को 9 से 10 दिनों के समय चाहिए। 10 दिन के अंदर अंदर क्या है कि जो उसकी पड़ोसन है उसको संभोग के लिए एग्री करवा दिया मैंने। गुरु जी, ऐसे जैसे किसी का प्यार उससे बिछड़ गया है, क्या उसका खोया हुआ प्यार वापस आ सकता है? तो मेरे पास में एक क्लाइंट आया था, ठीक है। और बचपन का प्यार था और छोटे थे तब से प्यार चल रहा था और जैसे बड़े हुए और उसके बाद में जो प्यार है वो थोड़ा थोड़ा दूर हो गया। और पर उसके बाद में क्या है कि किसी दूसरे बच्चे से प्यार करने लगी वो, ठीक है। और वो बच्चा मेरे पास में आया, रोता हुआ आया था और पहले किसी भी काम भी करवाया था और उसने काम नहीं किया, आधा किया था। और उसके बाद मेरे पास में आया था, गुरुजी मेरे को प्यार है, जो मेरा प्यार वापस से ला दो जिंदगी के अंदर। मैंने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं ला दूंगा। मेरे को 11 दिन का समय चाहिए, 11 दिन के भीतर भीतर क्या है कि तेरा प्यार ला दूंगा, ये वादा करता हूँ। तो मेरे पास में काम करवाया और काम करवाने के बाद में क्या है कि उसको 7वें दिन ही रिजल्ट मिल गया। और 7वें दिन मेरे को कॉल करके बोला कि गुरुजी मेरे पास में लड़की का कॉल आ गया, अच्छी तरीके से बात कर रही है और मेरे को मिलने के लिए बुला रही है वो लड़की। अच्छा गुरु जी, जैसे कि खोया प्यार वापस पाना हो तो जरूरी है कि वशीकरण ही कराया जाए? कुछ काला जादू या ब्लैक मैजिक भी कराया जा सकता है? तो काला जादू नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो हम काला जादू करते हैं, ठीक है। पहले हमारे ऊपर सुरक्षित कोट लगाते हैं, ठीक है। और वो लगाने के बाद में क्या है कि अगले बच्चे का काम करते हैं और काम नहीं सफल हुआ क्योंकि वो सामने वाला बच्चा है जो नियम तोड़ दे। उसके बाद में क्या है, नियम तोड़ने के बाद में क्या है कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और इससे अच्छा है कि ब्लैक मैजिक जो है नहीं करवाना चाहिए। अच्छा गुरु जी, काला जादू कितने तरीके के होते हैं? देखो बहुत प्रकार के होते हैं, आपको कैमरे के अंदर नहीं बता सकता मैं, ठीक है। होते बहुत प्रकार के हैं। अच्छा गुरु जी, मेन काला जादू किस चीज के लिए काम किया जाता है? ये हर प्रकार की समस्या में काम किया जाता है काला जादू। अच्छा, इसका कोई उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है। अच्छा, जैसे कि हम देखते हैं दिवाली पे एक आसमान में एक गुब्बारा सा उड़ता रहता है, हम्म। तो वो गुब्बारा क्या चीज होती है? मतलब कि वो कोई वशीकरण होता है या ब्लैक मैजिक होता है? और त्योहारों पर जो वो उड़ते हैं वो मारण क्रिया होती है और वो हम करते नहीं है। नहीं, हम मारण क्रिया करते नहीं है। 60 से ऊपर ज्यादा पानी चला जाता है तो हमको मारण क्रिया का यूज करना पड़ता है। मेरे पास में एक बच्चा आया था ग्वालियर से। वो क्या है कि वो हरा हुआ आया था, रोता हुआ आया था। मेरे जो उसका बड़ा भाई है वो क्या है कि किसी मौलवी से मारण क्रिया करवा रखी थी पूरी फैमिली के अंदर। उसकी बीवी थी, उसके ऊपर भी मारण क्रिया, बच्चे थे, बच्चे के ऊपर भी मारण क्रिया, सारा कुछ करवा रखा था, ठीक है। फिर मेरे पास में वो बच्चा आया, मेरे पास में आकर मेरे को बोला कि ये मारण क्रिया करवा रखी है। वो मेरे से चेक हुआ है, मैंने बताया कि मारण क्रिया हो रखी है बेटा और इसके अंदर ज्यादा समय लग गया है ना। उसके बाद में क्या है कि अपने बच्चों की और तुम्हारी तुम्हारी पत्नी की डेथ भी हो सकती है। तो क्या है कि वो बच्चा मेरे से काम करवाया और मैं उससे 15 से 16 दिन का समय मांगा था, ठीक है। और 15 से 16 दिन के अंदर क्या है कि उसकी समस्या का सोल्यूशन मैंने दे दिया उसको। अच्छा गुरु जी, अगर किसी को किसी लड़की से वन साइड लव हो तो हाँ, क्या वो उसको वशीकरण के द्वारा पा सकता है? बिल्कुल पा सकते हैं। इसके अंदर होता है बेटा, देखो शुद्धि वशीकरण होता है। शुद्धि वशीकरण के द्वारा क्या है कि जो उसका वन साइड प्यार है उसको पा सकते हैं। और इसके अंदर क्या है कि 11 दिन लगते हैं। 11 दिन के अंदर अंदर क्या है कि उसका प्यार उसको मिल जाता है। अच्छा, जैसे कि कोई लड़की किसी लड़के पे वशीकरण कराए या कोई लड़का किसी लड़की पे वशीकरण कराए, अगर ये वशीकरण नहीं हो पाता तो इसका प्रभाव उल्टा पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है। सामने वाला वो जो बच्चा है वो वशीकरण करवा रहा है, ठीक है। और उसके बाद में उसके ऊपर जो मैंने नियम बताए थे वो नियमों का पालन नहीं किया और उसका वशीकरण है जो उल्टा हो गया। और उल्टा होने के बाद में क्या है कि बेटा देखो, दोनों के बीच में दरारें भी आ सकती हैं, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। तो देखो मेरे पास में एक बच्चा आया था एमपी से, ठीक है। और वो बच्चा क्या है कि मैंने जो नियमों का पालन बताया था वो नियमों का पालन नहीं किया। वो मेरे को बता दिया था कि गुरुजी वशीकरण का जो आपने वशीकरण किया है
उसका लाभ नहीं मिल रहा। किस कारण से नहीं मिला बेटा, आपने जो मैंने पूछा उसको कि आपने जो उपाय बताए थे वो उपाय किए? वो बच्चा बोला था हाँ किए। और नियमों का पालन बताए थे वो किया? वो बोला था नहीं गुरुजी मैंने नियमों का पालन नहीं किया। तो उसकी वजह से क्या है कि जो काम था वो उल्टा हो गया। अच्छा गौरी जी, जैसे कि आप तो हर नियम का बता रहे हैं कि 7 दिन में या 11 दिन में या 21 दिन में आपको समय देना होता है। पर हमारे सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे अघोरी ऐसे हैं जो दावा कर रहे हैं कि मैं 2 घंटे में कर दूँगा और मैं 10 घंटे में कर दूँगा या 1 रात में कर दूँगा। तो फिर आपको इतना समय क्यों लग रहा है? तो वशीकरण होता है क्या 1 घंटे के अंदर? मेरे पे करके दिखाओ वशीकरण। 1-2 घंटे में वशीकरण होता है? मुँह माँगा पैसा दूँगा उसको, मुँह माँगी कीमत दूँगा उसको। 1-2 घंटे में वशीकरण होता तो हम ही यहाँ पर क्या करते हैं? आजकल पाखंड चल रहा है ये सारा कुछ है। आपसे पैसा ले लेते हैं, उसके बाद में ब्लॉक कर देते हैं। पैसे लेने वाला क्या है कि 1-2 घंटे का नाम लेता है, उसके बाद में पैसा ले लेता है, उसके बाद में ब्लॉक कर देता है। अच्छा, कोई आपके पास ऐसा अटपटा केस आया जैसे कोई लड़की लड़की से प्यार करती हो, लड़का लड़के से, कुछ ऐसा कोई केस आया आपके पास? तो मेरे पास में क्या है कि एक लड़का आया था, ठीक है? और वो क्या है कि एक-दूसरे से बहुत प्यार करते थे, ठीक है? और मैंने उसका काम करने के लिए मना कर दिया था। वो बोल रहे थे कि गुरुजी मैं आत्महत्या कर लेंगे दोनों। तो मेरे को उस पे तरस आ गया और उसका काम मैंने किया, वशीकरण किया और उसको समस्या का समाधान भी मिल गया। अच्छा गुरुजी, जैसे कि सावन आ रहा है, तो कोई ऐसा कोई उपाय जैसे कि अगर कोई किसी से प्यार करता हो, तो वो हाँ। उस काम को करे और सावन के दिनों में ही उसका रिश्ता बन जाए, कुछ ऐसा कुछ समाधान? बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है कि देखो सावन आने वाला है। मैं खुद भोले का भक्त हूँ। अगर आप लड़के हैं, ठीक है? तो क्या है कि मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप हरिद्वार जाइए और वहाँ से कावड़ उठाइए और जिस स्थान पे आपको अर्पित करनी है और वहाँ पर करो और जो आप मनोकामना माँगते हो, वो सच्चे मन से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अच्छा गुरुजी, जैसे कि सावन में अगर कोई चाहे कि मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, तो उसके लिए क्या करे? इसके अंदर क्या करना पड़ेगा कि आपको शंकर भगवान के मंदिर जाओ, ठीक है? मंदिर जाकर आपको बेलपत्र चढ़ाओ, अर्पित करो और उसके बाद में जो जल होता है, वो जल अर्पित करो, दूध अर्पित करो और उसके बाद में आपको एक मंत्र बोलना है। वो मंत्र बोलो, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये 7 बार मंत्र बोलना है। घर परिवार के अंदर क्या है कि सुख शांति बनी रहेगी। अच्छा गुरुजी, आप हमें ऑफ कैमरा एक अपना केस बता रहे थे कि कैसे आपने एक पति-पत्नी के रिश्ते में मतलब बहुत अच्छा समाधान किया। क्या आप वो ऑन कैमरा भी बताएँगे? बिल्कुल बताऊँगा। देखो मेरे पास से अभी 2 इससे केस आया था। उसकी पत्नी क्या है कि घर के अंदर घर कलेश कर रही थी, ठीक है? बहुत ज़्यादा घर कलेश कर रही थी दिन-रात और उसके बाद में पति को छोड़कर चली गई कहीं। तो मेरे पास में वो बच्चा आया था कि गुरुजी मैंने बहुत जगहों पे काम करवाया, कहीं पर ही रिज़ल्ट नहीं मिला मेरे को। तो मेरे पास में आया, मैंने 7 दिन का टाइम माँगा था उससे, ठीक है? 7 दिन के बाद में मैंने उसका काम किया और काम करने के बाद में क्या है कि उसकी जो पत्नी है, वो उसके पास में वापस से ला दिया मैंने। अच्छा गुरुजी, आम तौर पर पति-पत्नी के रिश्तों में किस तरीके का साधना कर सकते हैं? पति-पत्नी के बीच में अनबन हो जाती है, ठीक है? एक-दूसरे से बात नहीं हो पाती है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं चेक करके बताता हूँ, किस वजह से लड़की दूर हुई है और किस कारण से ये सारा कुछ चल रहा है। तो मैं क्या है कि एक वशीकरण होता है, वो मनमोहिनी वशीकरण करके और दोनों को एक कर देते हैं। अच्छा गुरुजी, ये मनमोहिनी काम किस तरह करता है? जैसे कि देखिए मैं शमशान घाट में जाता हूँ, शमशान घाट में जाकर मैं क्रिया करता हूँ, एक यंत्र बनाता हूँ, उसके बाद में बच्चे की क्रिया शुरू करता हूँ। क्रिया शुरू करने के बाद में क्या है कि बच्चे को 7 से 8 दिन के अंदर-अंदर क्या है कि रिज़ल्ट देते हैं। गुरुजी, शादी के बाद साधना करना कठिन होता है? शादी करने के बाद में क्या है कि साधना नहीं कर सकते हो आप। आप केवल 2 ही देवी-देवताओं की साधना कर सकते हो, विष्णु जी और लक्ष्मी जी। गुरुजी, जैसे पति-पत्नी के रिश्ते के बीच में बार-बार नियमित रूप से झगड़ा हो ही रहा है, मतलब कि यह है कि झगड़ा रुक ही नहीं रहा, कभी किसी बात पे, कभी किसी बात पे। तो क्या किसी ने कुछ उन पे ऊर्जा कराई हुई है या जैसे कि देखी जाए कोई घर का क्लेश हो, तो इस पे कैसे पहचान करें कि क्यों किसी ने कुछ कराया है या आपसी ही कुछ लड़ाई है? सबसे पहले क्या है कि चेक किया जाता है, क्योंकि दोनों के बीच में क्यों झगड़ा हो रहा है और उसके बाद में हम बताते हैं। अगर कोई तीसरा इंसान होता है तो उसको हटाया जाता है और अगर कोई गलतफ़हमी है तो उसको क्या है कि दूर किया जाता है। गुरुजी, अगर जैसे कि पति-पत्नी के बीच में विश्वास टूट गया है, मतलब एक-दूसरे से भरोसा खत्म हो गया है, तो ऐसी क्या करें जो उनका दोबारा से भरोसा एक-दूसरे के ऊपर बन जाए?
इसके अंदर क्या है कि देखो, महा इंद्रजाल एक वशीकरण होता है, वो वशीकरण करना पड़ता है और दोनों को एक किया जाता है उसके अंदर, और दिन रात एक करना पड़ता है शमशानी क्रिया में। उसके बाद में क्या है कि वो एक होते हैं। अच्छा, कोई ऐसा केस आपके पास आया हो जैसे कि पति पत्नी एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं करते, कोई इस तरीके का केस आया आपके पास? बिल्कुल आया है, दिल्ली से आया है मेरे पास में एक केस। वो क्या है कि पति पत्नी के बीच में भरोसा नहीं करते थे, अनबन हो गई, और वो पत्नी है जो छोड़ गए और अपने मायके चली गई। मायके चलने के बाद में मेरे पास में उस क्लाइंट का कॉल आया था और उसने बोला था सारा कुछ मेरे को, समस्या का सोल्यूशन बताया था। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं बेटा, समस्या का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हमको क्या है कि जो मैं डिटेल मांगता हूँ वो मेरे को डिटेल सेंड करो, और मैं आपको सारा कुछ क्या है कि चेक करके बताऊंगा किस वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्यों आपसे छोड़ के चली गई है। तो मैंने उसको चेक करके बताया। चेक करने के बाद में मेरे को पता चला कि इसके अंदर एक वशीकरण होता है, सिर्फ माँ इंद्रजाल वशीकरण। वो वशीकरण करने के बाद में क्या है कि जो तुम्हारी पत्नी है वो तुम्हारे पास में आ सकती है 7 दिनों के भीतर भीतर। वशीकरण है जिसके बारे में बहुत सुनने में मिलता है, संभोग वशीकरण। हाँ, ये संभोग वशीकरण वास्तव में क्या है और ये काम कैसे करता है? बेटा देखो, काम करता है कि किसी स्त्री को संभोग के लिए एग्री करना है तो उसका जो डिटेल है वो मैं मांगता हूँ, वो डिटेल सेंड करना पड़ेगा। और मैं ये वादा करता हूँ कि संभोग के लिए 8 से 9 दिनों के अंदर अंदर क्या है कि संभोग के लिए एग्री करवा दूंगा, मन चाहे प्यार को वापस ला दूंगा। अच्छा गुरु जी, ऐसा कोई केस आपके पास आया है? तो देखो, मेरे पास में आया था मध्य प्रदेश का केस, ठीक है। वो क्या है कि अपनी जो पड़ोसन है उस पे क्या है कि संभोग वशीकरण करवाना चाहता था। वो भी, लड़की भी शादीशुदा थी और लड़का भी शादीशुदा था, लेकिन क्या है कि उसको पसंद आ गई, ठीक है। और मेरे पास में सारा कुछ मेरे को बताया। बताने के बाद मैंने बोला कि जो डिटेल है वो डिटेल मेरे को सेंड करो, और मैं जो संभोग वशीकरण होता है वो वशीकरण कर दूंगा। मेरे को 9 से 10 दिनों के समय चाहिए। 10 दिन के अंदर अंदर क्या है कि जो उसकी पड़ोसन है उसको संभोग के लिए एग्री करवा दिया मैंने। गुरु जी, ऐसे जैसे किसी का प्यार उससे बिछड़ गया है, क्या उसका खोया हुआ प्यार वापस आ सकता है? तो मेरे पास में एक क्लाइंट आया था, ठीक है, और बचपन का प्यार था और छोटे थे तब से प्यार चल रहा था, और जैसे बड़े हुए और उसके बाद में जो प्यार है वो थोड़ा थोड़ा दूर हो गया, और पर उसके बाद में क्या है कि किसी दूसरे बच्चे से प्यार करने लगी वो, ठीक है। और वो बच्चा मेरे पास में आया, रोता हुआ आया था, और पहले किसी भी काम भी करवाया था और उसने काम नहीं किया, आधा किया था। और उसके बाद मेरे पास में आया था, गुरुजी मेरे को प्यार है, जो मेरा प्यार वापस से ला दो जिंदगी के अंदर। मैंने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं ला दूंगा। मेरे को 11 दिन का समय चाहिए, 11 दिन के भीतर भीतर क्या है कि तेरा प्यार ला दूंगा, ये वादा करता हूँ। तो मेरे पास में काम करवाया, और काम करवाने के बाद में क्या है कि उसको 7वें दिन ही रिजल्ट मिल गया। और 7वें दिन मेरे को कॉल करके बोला कि गुरुजी मेरे पास में लड़की का कॉल आ गया, अच्छी तरीके से बात कर रही है और मेरे को मिलने के लिए बुला रही है वो लड़की। अच्छा गुरु जी, जैसे कि खोया प्यार वापस पाना हो तो जरूरी है कि वशीकरण ही कराया जाए, कुछ काला जादू या ब्लैक मैजिक भी कराया जा सकता है? तो काला जादू नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो हम काला जादू करते हैं, ठीक है, पहले हमारे ऊपर सुरक्षित कोट लगाते हैं, ठीक है, और वो लगाने के बाद में क्या है कि अगले बच्चे का काम करते हैं, और काम नहीं सफल हुआ क्योंकि वो सामने वाला बच्चा है जो नियम तोड़ दे। उसके बाद में क्या है, नियम तोड़ने के बाद में क्या है कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है, और इससे अच्छा है कि ब्लैक मैजिक जो है नहीं करवाना चाहिए। अच्छा गुरु जी, काला जादू कितने तरीके के होते हैं? देखो, बहुत प्रकार के होते हैं, आपको कैमरे के अंदर नहीं बता सकता मैं, ठीक है, होते बहुत प्रकार के हैं। अच्छा गुरु जी, मेन काला जादू किस चीज के लिए काम किया जाता है? ये हर प्रकार की समस्या में काम किया जाता है, काला जादू। अच्छा, इसका कोई उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है। अच्छा, जैसे कि हम देखते हैं दिवाली पे एक आसमान में एक गुब्बारा सा उड़ता रहता है, तो वो गुब्बारा क्या चीज होती है? मतलब कि वो कोई वशीकरण होता है या ब्लैक मैजिक होता है? और त्योहारों पर जो वो उड़ते हैं वो मारण क्रिया होती है, और वो हम करते नहीं है। नहीं, हम मारण क्रिया करते नहीं है। 60 से ऊपर ज्यादा पानी चला जाता है तो हमको मारण क्रिया का यूज करना पड़ता है। मेरे पास में एक बच्चा आया था ग्वालियर से। वो क्या है कि वो हरा हुआ आया था, रोता हुआ आया था मेरे। जो उसका बड़ा भाई है वो क्या है कि किसी मौलवी से मारण क्रिया करवा रखी थी पूरी फैमिली के अंदर। उसकी बीवी थी, उसके ऊपर भी मारण क्रिया, बच्चे थे, बच्चे के ऊपर भी मारण क्रिया, सारा कुछ करवा रखा था, ठीक है। फिर मेरे पास में वो बच्चा आया, मेरे पास में आकर मेरे को बोला
कि ये मारण क्रिया करवा रखी है, वो मेरे से चेक हुआ है, मैंने बताया कि मारण क्रिया हो रखी है बेटा, और इसके अंदर ज़्यादा समय लग गया है ना, उसके बाद में क्या है कि अपने बच्चों की और तुम्हारी पत्नी की डेथ भी हो सकती है। तो क्या है कि वो बच्चा मेरे से काम करवाया, और मैं उससे 15 से 16 दिन का समय मांगा था, ठीक है, और 15 से 16 दिन के अंदर क्या है कि उसकी समस्या का सोल्यूशन मैंने दे दिया उसको। अच्छा गौरी जी, अगर किसी को किसी लड़की से वन साइड लव हो तो हाँ, क्या वो उसको वशीकरण के द्वारा पा सकता है? बिल्कुल पा सकते हैं। इसके अंदर होता है बेटा, देखो, शुद्धि वशीकरण होता है। शुद्धि वशीकरण के द्वारा क्या है कि जो उसका वन साइड प्यार है उसको पा सकते हैं, और इसके अंदर क्या है कि 11 दिन लगते हैं। 11 दिन के अंदर अंदर क्या है कि उसका प्यार उसको मिल जाता है। अच्छा, जैसे कि कोई लड़की किसी लड़के पे वशीकरण कराए या कोई लड़का किसी लड़की पे वशीकरण कराए, अगर ये वशीकरण नहीं हो पाता तो इसका प्रभाव उल्टा पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है। सामने वाला वो जो बच्चा है वो वशीकरण करवा रहा है, ठीक है, और उसके बाद में उसके ऊपर जो मैंने नियम बताए थे वो नियमों का पालन नहीं किया, और उसका वशीकरण है जो उल्टा हो गया, और उल्टा होने के बाद में क्या है कि बेटा देखो, दोनों के बीच में दरारें भी आ सकती हैं, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। तो देखो, मेरे पास में एक बच्चा आया था एमपी से, ठीक है, और वो बच्चा क्या है कि मैंने जो नियमों का पालन बताया था वो नियमों का पालन नहीं किया। वो मेरे को बता दिया था कि गुरुजी, वशीकरण का जो आपने वशीकरण किया है उसका लाभ नहीं मिल रहा। किस कारण से नहीं मिला बेटा, आपने जो मैंने पूछा उसको कि आपने जो उपाय बताए थे वो उपाय किए? वो बच्चा बोला था हाँ किए। और नियमों का पालन बताए थे वो किया? वो बोला था नहीं गुरुजी, मैंने नियमों का पालन नहीं किया। तो उसकी वजह से क्या है कि जो काम था वो उल्टा हो गया। अच्छा गौरी जी, जैसे कि आप तो हर नियम का बता रहे हैं कि 7 दिन में या 11 दिन में या 21 दिन में आपको समय देना होता है। पर हमारे सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे अघोरी ऐसे हैं जो दावा कर रहे हैं कि मैं 2 घंटे में कर दूँगा और मैं 10 घंटे में कर दूँगा या 1 रात में कर दूँगा। तो फिर आपको इतना समय क्यों लग रहा है? तो वशीकरण होता है क्या 1 घंटे के अंदर? मेरे पे करके दिखाओ वशीकरण। 1-2 घंटे में वशीकरण होता है? मुँह माँगा पैसा दूँगा उसको, मुँह माँगी कीमत दूँगा उसको। 1-2 घंटे में वशीकरण होता तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? आजकल पाखंड चल रहा है ये सारा कुछ है। आपसे पैसा ले लेते हैं, उसके बाद में ब्लॉक कर देते हैं। पैसे लेने वाला क्या है कि 1-2 घंटे का नाम लेता है, उसके बाद में पैसा ले लेता है, उसके बाद में ब्लॉक कर देता है। हुँ। अच्छा, कोई आपके पास ऐसा अटपटा केस आया जैसे कोई लड़की लड़की से प्यार करती हो और लड़का लड़के से, कुछ ऐसा कोई केस आया आपके पास? तो मेरे पास में क्या है कि एक लड़का आया था, ठीक है? और वो क्या है कि एक-दूसरे से बहुत प्यार करते थे, ठीक है? और मैंने उसका काम करने के लिए मना कर दिया था। वो बोल रहे थे कि गुरुजी मैं आत्महत्या कर लेंगे दोनों। तो मेरे को उस पे तरस आ गया और उसका काम मैंने किया, वशीकरण किया, और उसको समस्या का समाधान भी मिल गया। अच्छा गुरु जी, जैसे कि सावन आ रहा है, तो कोई ऐसा कोई उपाय, जैसे कि अगर कोई किसी से प्यार करता हो, तो वो हाँ, उस काम को करे और सावन के दिनों में ही उसका रिश्ता बन जाए, कुछ ऐसा कुछ समाधान? बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है कि देखो सावन आने वाला है। मैं खुद भोले का भक्त हूँ। अगर आप लड़के हैं, ठीक है, तो क्या है कि मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप हरिद्वार जाइए और वहाँ से कावड़ उठाइए, और जिस स्थान पे आपको अर्पित करनी है और वहाँ पर करो, और जो आप मनोकामना माँगते हो, वो सच्चे मन से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अच्छा गुरु जी, जैसे कि सावन में अगर कोई चाहे कि मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, तो उसके लिए क्या करे? इसके अंदर क्या करना पड़ेगा कि आपको शंकर भगवान के मंदिर जाओ आप, ठीक है? मंदिर जाकर आपको बेलपत्र चढ़ाओ, अर्पित करो, और उसके बाद में जो जल होता है, वो जल अर्पित करो, दूध अर्पित करो, और उसके बाद में आपको एक मंत्र बोलना है। वो मंत्र बोलो, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये 7 बार मंत्र बोलना है। घर परिवार के अंदर क्या है कि सुख शांति बनी रहेगी। अच्छा गुरु जी, आप हमें ऑफ कैमरा एक अपना केस बता रहे थे कि कैसे आपने एक पति-पत्नी के रिश्ते में मतलब बहुत अच्छा समाधान किया। क्या आप वो ऑन कैमरा भी बताएँगे? बिल्कुल बताऊँगा। देखो, मेरे पास से अभी 2 इससे केस आया था। हुँ। उसकी पत्नी क्या है कि घर के अंदर घर कलेश कर रही थी, ठीक है? बहुत ज़्यादा घर कलेश कर रही थी दिन-रात, और उसके बाद में पति को छोड़कर चली गई कहीं। तो मेरे पास में वो बच्चा आया था कि गुरुजी मैंने बहुत जगहों पे काम करवाया, कहीं पर ही रिज़ल्ट नहीं मिला मेरे को। हुँ। तो मेरे पास में आया, मैंने 7 दिन का टाइम माँगा था उससे, ठीक है? 7 दिन के बाद में मैंने उसका काम किया, और काम करने के बाद में क्या है कि उसकी जो पत्नी है, वो उसके पास में वापस से ला दिया मैंने। अच्छा गुरु जी, आम तौर पर पति-पत्नी के रिश्तों में किस तरीके का साधना कर सकते हैं?
पति पत्नी के बीच में अनबन हो जाती है, ठीक है, एक दूसरे से बात नहीं हो पाती है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं चेक करके बताता हूँ किस वजह से लड़की दूर हुई है और किस कारण से ये सारा कुछ चल रहा है। तो मैं क्या है कि एक वशीकरण होता है, वो मनमोहिनी वशीकरण करके और दोनों को एक कर देते हैं। अच्छा अघोरी जी, ये मनमोहिनी काम किस तरह करता है? जैसे कि देखिए, मैं शमशान घाट में जाता हूँ, शमशान घाट में जाकर मैं क्रिया करता हूँ, एक यंत्र बनाता हूँ, उसके बाद मैं बच्चे की क्रिया शुरू करता हूँ। क्रिया शुरू करने के बाद में क्या है कि बच्चे को 7 से 8 दिन के अंदर अंदर क्या है कि रिजल्ट देते हैं। अघोरी जी, शादी के बाद साधना करना कठिन होता है? शादी करने के बाद में क्या है कि साधना नहीं कर सकते हो आप केवल 2 ही देवी देवताओं की साधना कर सकते हो, विष्णु जी और लक्ष्मी जी। अघोरी जी, जैसे पति पत्नी के रिश्ते के बीच में बार बार नियमित रूप से झगड़ा हो ही रहा है, मतलब कि यह है कि झगड़ा रुक ही नहीं रहा, कभी किसी बात पे कभी किसी बात पे, तो क्या किसी ने कुछ उन पे ऊर्जा कराई हुई है, या जैसे कि देखी जाए कोई घर का क्लेश हो तो इस पे कैसे पहचान करें कि किसी ने कुछ कराया है या आपसी ही कुछ लड़ाई है? सबसे पहले क्या है कि चेक किया जाता है क्योंकि दोनों के बीच में क्यों झगड़ा हो रहा है, और उसके बाद में हम बताते हैं। अगर कोई तीसरा इंसान होता है तो उसको हटाया जाता है, और अगर कोई गलतफहमी है तो उसको क्या है कि दूर किया जाता है। अघोरी जी, अगर जैसे कि पति पत्नी के बीच में विश्वास टूट गया है, मतलब एक दूसरे से भरोसा खत्म हो गया है, तो ऐसी क्या करे जो उनका दोबारा से भरोसा एक दूसरे के ऊपर बन जाए? इसके अंदर क्या है कि देखो, महा इंद्रजाल एक वशीकरण होता है, वो वशीकरण करना पड़ता है और दोनों को एक किया जाता है उसके अंदर, और दिन रात एक करना पड़ता है शमशानी क्रिया में। उसके बाद में क्या है कि वो एक होते हैं। अच्छा, कोई ऐसा केस आपके पास आया हो जैसे कि पति पत्नी एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं करते, कोई इस तरीके का केस आया आपके पास? बिल्कुल आया है, दिल्ली से आया है मेरे पास में एक केस। वो क्या है कि पति पत्नी के बीच में भरोसा नहीं करते थे, अनबन हो गई, और वो पत्नी है जो छोड़ गए और अपने मायके चली गई। मायके चलने के बाद में मेरे पास में उस क्लाइंट का कॉल आया था, और उसने बोला था सारा कुछ, मेरे को समस्या का सॉल्यूशन बताया था। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है बेटा, समस्या का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हमको क्या है कि जो मैं डिटेल मांगता हूँ वो मेरे को डिटेल सेंड करो, और मैं आपको सारा कुछ क्या है कि चेक करके बताऊंगा किस वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्यों आपसे छोड़ के चली गई है। तो मैंने उसको चेक करके बताया। चेक करने के बाद में मेरे को पता चला कि इसके अंदर एक वशीकरण होता है, सिर्फ माँ इंद्रजाल वशीकरण। वो वशीकरण करने के बाद में क्या है कि जो तुम्हारी पत्नी है वो तुम्हारे पास में आ सकती है 7 दिनों के भीतर भीतर। वशीकरण है जिसके बारे में बहुत सुनने में मिलता है, संभोग वशीकरण। हाँ, ये संभोग वशीकरण वास्तव में क्या है और ये काम कैसे करता है? बेटा देखो, काम करता है कि किसी स्त्री को संभोग के लिए एग्री करना है तो उसका जो डिटेल है वो मैं मांगता हूँ, वो डिटेल सेंड करना पड़ेगा। और मैं ये वादा करता हूँ कि संभोग के लिए 8 से 9 दिनों के अंदर अंदर क्या है कि संभोग के लिए एग्री करवा दूंगा, मन चाहे प्यार को वापस ला दूंगा। अच्छा गौरी जी, ऐसा कोई केस आपके पास आया है? तो देखो, मेरे पास में आया था मध्य प्रदेश का केस, ठीक है। वो क्या है कि अपनी जो पड़ोसन है उस पे क्या है कि संभोग वशीकरण करवाना चाहता था। वो भी, लड़की भी शादीशुदा थी और लड़का भी शादीशुदा था, लेकिन क्या है कि उसको पसंद आ गई, ठीक है। और मेरे पास में सारा कुछ मेरे को बताया। बताने के बाद में मैंने बोला कि जो डिटेल है वो डिटेल मेरे को सेंड करो, और मैं जो संभोग वशीकरण होता है वो वशीकरण कर दूंगा। मेरे को 9 से 10 दिनों के समय चाहिए। 10 दिन के अंदर अंदर क्या है कि जो उसकी पड़ोसन है उसको संभोग के लिए एग्री करवा दिया मैंने। अघोरी जी, ऐसे जैसे किसी का प्यार उससे बिछड़ गया है, क्या उसका खोया हुआ प्यार वापस आ सकता है? तो मेरे पास में एक क्लाइंट आया था, ठीक है, और बचपन का प्यार था, और छोटे थे तब से प्यार चल रहा था, और जैसे बड़े हुए और उसके बाद में जो प्यार है वो थोड़ा थोड़ा दूर हो गया, और पर उसके बाद में क्या है कि किसी दूसरे बच्चे से प्यार करने लगी वो, ठीक है। और वो बच्चा मेरे पास में आया, रोता हुआ आया था, और पहले किसी का काम भी करवाया था और उसने काम नहीं किया, आधा किया था। और उसके बाद मेरे पास में आया था, गुरुजी मेरे को प्यार है, जो मेरा प्यार वापस से ला दो जिंदगी के अंदर। मैंने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं ला दूंगा। मेरे को 11 दिन का समय चाहिए, 11 दिन के भीतर भीतर क्या है कि तेरा प्यार ला दूंगा, ये वादा करता हूँ। तो मेरे पास में काम करवाया, और काम करवाने के बाद में क्या है कि उसको 7वें दिन ही रिजल्ट मिल गया। और 7वें दिन मेरे को कॉल करके बोला कि गुरुजी मेरे पास में लड़की का कॉल आ गया, अच्छी तरीके से बात कर रही है और मेरे को मिलने के लिए बुला रही है वो लड़की। जय श्री महाकाल अघोरी जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और बहुत अच्छी अच्छी हमसे बात की। जय श्री महाकाल।